हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नवभारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत की थी और आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं टाइप वाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसके अंदर आपको दिया हुआ है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु की वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो जैसा कि आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो 25% की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे। 25% की मीनिंग होती है 1/4 होती है। तो विक्रय मूल्य पर बोला गया 25% का लाभ, यानी कि नीचे विक्रय मूल्य मिलेगा, यहाँ पे एसपी कितना 4, और जो प्रॉफिट हो गया वो 1 रुपये का हो गया। यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 रुपये का हो गया। यानी कि किसी वस्तु को हमने अगर 4 रुपये में बेचा तो आपको बोला गया है कि 1 रुपये का लाभ हो गया। तो खरीदा कितने में आपने, इसको 3 में खरीदा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बोला गया है कि वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो वास्तविक लाभ परसेंटेज की बात करें तो 1 रुपये का लाभ हो गया, क्योंकि वास्तविक लाभ परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट लॉस की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। तो नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा और गुणा 100 करेंगे यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 33.33%। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 33.33% आ जाएगा, इस प्रकार से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इस प्रकार से। देखो, इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। आपको बोला गया है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है विक्रय मूल्य पर। तो हम क्या करेंगे, इसके विक्रय मूल्य को कितना मान लेंगे, इसके विक्रय मूल्य को हम 100 मान लेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य पर। और लाभ जो होता है वो लाभ होता है विक्रय मूल्य का 25%। तो विक्रय मूल्य 100 का 25%, 25 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु को जब हमने 100 रुपये में बेचा तो आप हमको बोला गया कि आपको 25 रुपये का यहाँ पे लाभ हो गया। तो फिर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि लाभ के केस में हमेशा क्रय मूल्य छोटा होता है विक्रय मूल्य से। लाभ के केस में तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 25 बराबर 75 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो वास्तविक लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ से लाभ कितने का हो गया, लाभ हो गया यहाँ पे 25 का, और 25 का लाभ किस पे हुआ, यहाँ पे 75 पे हुआ। तो 100 पे कितना, देखो वास्तविक लाभ परसेंट बताना है, तो क्योंकि लाभ हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, इसलिए यहाँ पे 3 बार कट जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 33.33%, इस प्रकार से। तो दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका लगा सकते हो इसके अंदर। आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु की वास्तविक लाभ परसेंट, वास्तविक हानि परसेंट आपको बतानी है यहाँ पे। वास्तविक हानि परसेंट क्या होगी यहाँ से, तो देखते हैं यहाँ पे हम 20% की मीनिंग क्या होती है। 20% की अगर मैं बात करूँ तो इसकी मीनिंग होती है 1/5, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, और हानि कितने की हो जाएगी यहाँ पे, हानि हो जाएगी यहाँ पे 1 की। तो ये सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात। आपने किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचा, तो आपको बोला गया कि आपको 1 रुपये का घाटा हो गया यहाँ पे। तो आपने कितने में खरीदा होगा, इसको 6 में खरीदा होगा। तो आपको वास्तविक हानि बतानी है कितनी होगी। तो आपको वास्तविक हानि अगर यहाँ पे बतानी है तो 6 रुपये का सामान अगर 5 रुपये में बिक रहा है, तो यहाँ पे 1 रुपये का नुकसान किस पे, 6 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे यहाँ पे। तो यह हो जाएगा 16/2/3%। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 100 मान के भी हल कर सकते हो यहाँ पे, 100 मान के भी एक बार मैं बता देता हूँ उसको। अगर एसपी को हम मानते हैं कितना, 100 रुपये मानते हैं विक्रय मूल्य को, तो हानि होती है कितने की, विक्रय मूल्य का 20%, यानी कि 100 का 20%, 20 रुपये की हानि हो जाएगी। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब किसी वस्तु को अगर आप 100 रुपये में बेच रहे हो, आपको बोला गया कि आपको 20 रुपये का घाटा हो गया, तो आपने ज्यादा में खरीदा होगा 100 से। तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे, 120 रुपये हो जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हानि परसेंटेज वास्तविक बतानी है अपन को, और वास्तविक हानि या लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। ऊपर हानि लिखते हैं और नीचे लिखते हैं कि क्रय मूल्य सीपी कितना है, और इंटू लगाते हैं हम 100 के अंदर। तो हानि कितनी होगी, 20 की, और किस पे, 120 रुपये पे। 100 पे कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ से वो आंसर आ जाएगा कितना, 16.66% या 16/2/3%, इस प्रकार से। तो दोनों तरीके आसान है, जो भी अच्छा लगे तरीका उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगी। तो 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, वो दिया हुआ है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 16 रुपये, क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 16 रुपये, और विक्रय मूल्य जो हो जाएगा ना, इसके सामने वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12 रुपये हो जाएगी, इस प्रकार से 12 रुपये हो जाएगी। अब 16 रुपये की कोई वस्तु को खरीद के अगर 12 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपये का नुकसान हो गया यहाँ पे, 4 रुपये का। और लाभ हानि गणना क्रय मूल्य पे 16 पे होगी यहाँ पे, और परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा करके क्या कर दे, परसेंटेज का यहाँ पे साइन लगा दीजिए, 4 से कट जाएगा नीचे, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 25%। तो 25% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25% का यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट।
लॉस हो जाएगा यहाँ पे 16 का सामान अगर 12 में बिक रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 2750 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है सीपी वो बराबर है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पे, यहाँ से अब काट देंगे 25 से 10 बार यहाँ पे, और 25 से कट जाएगा 11 बार। तो क्रय मूल्य जो आ जाएगा यहाँ पे सामने वाली वैल्यू 10 आ जाएगी इसकी, और विक्रय मूल्य जो आ जाएगा यहाँ पे वो सामने वाली वैल्यू हो जाएगी 11। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा यहाँ से, 1 रुपये का, किस पे 10 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10%। तो इस सौदे में 10% का प्रॉफिट हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब आप 40 वस्तुएं बेचते हैं तो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है वो प्रॉफिट दिया हुआ है 10 वस्तुओं के 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है कि क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट दिया हुआ है, 10 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीपी यानी क्रय मूल्य ऑफ वन आर्टिकल 1 रुपया मान लेते हैं। हम यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य को हम 1 रुपया मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो हम 40 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 40 रुपये रहा होगा इस प्रकार से। और प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो 10 का प्रॉफिट हो गया। तो उस वस्तुएं 50 रुपये में बिकेगी 40 की यहाँ पे, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया 10 का, किस पे 40 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे यहाँ पे, और जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा कितना 25% प्रॉफिट हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस सौदे में 25%, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस प्रकार से। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट दिया हुआ है, और इस अगला टाइप जो आएगा ना उसके अंदर विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या लॉस आपको दिया जाएगा उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आसान था, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। प्रॉफिट दिया हुआ है 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर दिया हो तो मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य को 1 रुपया मान लिया इस प्रकार से। अब एक वस्तु अगर 1 रुपए की है और हम 40 वस्तुएं बेच रहे हैं तो 40 रुपए क्रय मूल्य रहा होगा इसका, और प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 का प्रॉफिट हो गया। तो 40 रुपए का सामान 50 में बिकेगा, फिर प्रॉफिट 10 का हो जाएगा 40 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा 25%। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब की बार जो लॉस हो रहा है यहाँ पे वो लॉस हो रहा है 10 वस्तुओं के 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर के 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है, एक वस्तु का क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 रुपया मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी की बात करते हैं। तो 40 वस्तुएं हम बेच रहे हैं तो 40 वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपये हो जाएगा, और जो हानि हो रही है अब की बार 10 वस्तुओं क्रय मूल्य के 10 की हानि हो रही है, 10 वस्तुएं 30 में बिकेगी, तो कितने का नुकसान हो गया, यहाँ से 10 का नुकसान हो गया, कितने का 10 का नुकसान, किस पे 40 पे, तो 100 पे कितना, देखो एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है, क्रय मूल्य प्रॉफिट या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 25% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंजेस है, पिछले में क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही थी, अब की बार विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। इस बात को आप स्पेशल पॉइंट करें, क्योंकि इस बेसिस पे काफी क्वेश्चन आते हैं और काफी सारे विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को गलत करके आते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए आप, अब की बार आपको जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट वो दिया हुआ है एसपी ऑफ 11 आर्टिकल्स, 11 आर्टिकल के बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक वस्तु का विक्रय मूल्य देखेंगे कितना हो जाएगा, एक वस्तु का एसपी देखेंगे कितना हो जाएगा, 1 रुपये का, एक वस्तु का एसपी को मैं 1 रुपया मान लेता हूँ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य को 1 रुपया मान लेता हूँ। तो सीपी और एसपी बात करते हैं, हम 33 वस्तुएं बेच रहे हैं अब की बार, पहले खरीद रहे थे, पहले बेच रहे थे अब की बार बेच रहे हैं, तो 33 वस्तुएं अगर हम बेच रहे हैं तो एक वस्तु अगर 1 रुपये की बेच रहे हैं तो 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 33 रुपये हो जाएगा, और जो प्रॉफिट है वो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 11 का प्रॉफिट हो गया। तो आपने कितने में खरीदा होगा, फिर कम में खरीदा होगा, अगर 33 में बेच रहे हो 11 का प्रॉफिट है तो आपने 22 में खरीदा होगा इस प्रकार से। तो कितने का प्रॉफिट हो गया 11 का, 11 का प्रॉफिट किस पे 22 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 50% का, यहाँ से 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है 33 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब की बार जो लॉस हो रहा है यहाँ से वो हो रहा है एसपी ऑफ
11 आर्टिकल हो रहा है यहाँ से। तो एक वस्तु का मैं विक्रय मूल्य को मान लेता हूँ, एक वस्तु का एसपी जो है उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1 रुपया। तो सीपी और एसपी की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 33 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 33 रुपया। और हानि जो हो रही है यहाँ पे वो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये माना तो 11 वस्तु का 11 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 11 की हानि होगी तो हमने 44 में खरीदा होगा इस प्रकार। तो 11 का नुकसान किस पे हो रहा है यहाँ से, 44 पे। तो 100 पे कितना होगा यहाँ से, हो जाएगा 4 टाइम गए यहाँ से, तो 25% का यहाँ से क्या हो जाएगा, 25% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 75 रुपए की वृद्धि करने पर लाभ प्रतिशत 25% से बढ़कर 40% हो जाता है, तो कितने रुपए में बेचा जाए कि 12.5% का लाभ हो। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सीपी अगर मैं एसपी की बात करूँ यहाँ पे, तो 100 रुपए का सामान कितने में बिकेगा, 125% लाभ के लिए 125 में। और अगर 40% के लाभ की बात करें तो 100 रुपए का सामान 140 में बिकेगा इस प्रकार से। तो कितने रुपए में बेचा जाएगी, 25% का लाभ हो, तो 100 का सामान 112.5 में आपको बेचना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से कितने की वृद्धि होगी बताओ, 15 यूनिट की वृद्धि होगी। तो 15 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये 75 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आपको सबसे पहले आपको क्या बोला गया, कितने रुपए में बेचे, 12.5% का लाभ हो। तो यहाँ पे जो एसपी आ जाएगा वो आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो 112.5 से गुणा कर देंगे इसमें पे। तब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा, देखो 5×5 = 25, 5 यहाँ से 2 बच गया 12, 1 5, अच्छा ये हो जाएगा यहाँ पे 562.5। तो इसका आंसर जो आ जाएगा ना यहाँ पे ए आ जाएगा इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसके बाद में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 90 रुपए की वृद्धि करने पर लाभ परसेंट 12.5% से बढ़कर 16 से 2/3% हो जाता है, तो कितने मूल्य में बेचा जाएंगे 20% का लाभ। देखो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन इस प्रकार की आ गई, तो इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करना आसान है। तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 90 रुपए की वृद्धि करने पर लाभ परसेंट 12.5% से बढ़कर 12.5% से बढ़कर जो लाभ है ना वो 16 से 2 तो 12.5% की मीनिंग होती है 1/8। यानी कि 8 रुपए का सामान कितने बिकेगा, 9 में। यानी कि अगर 8 रुपए में खरीदा है तो सामान 9 में बिक जाएगा इस प्रकार से। और 90 रुपए की वृद्धि करने पर 16 से 2/3% हो जाता है इस प्रकार से। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/6। तो 6 का सामान कितने बिक जाएगा यहाँ पे 7 में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6 और 8 का। तो आपको पता है यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर विक्रय मूल्य में हम वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं करें तो क्रय मूल्य यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, 8 और 6 का 24 आ जाएगा। इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 8 या 24 और ये हो जाएगा 9 या 27, ये हो जाएगा यहाँ पे चौका 24 और ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो 1 यूनिट की वृद्धि होगी। 1 यूनिट किसके बराबर है बताओ, 90 के बराबर है। यहाँ पे आ गई है 90। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सीपी ज्ञात कर लेंगे कितना हो जाएगा। सीपी की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई, तो सीपी यहाँ पे 24 यूनिट है। तो 90 को अगर हम यहाँ पे 24 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 2160 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। 2160 आ जाएगा। अब आपको इसको बेचना है कितने में, 20% के लाभ पे। तो 20% के लाभ की मीनिंग कितनी होती है, 1/5 होती है। यानी कि 5 रुपये का सामान कितने बिकना चाहिए, 6 में। तो 5 की वैल्यू 2160 है। ये कितना गुना है इसका, ये देखना है सबसे पहले आपको। देखो 500 का 20 यहाँ पे, 5 15 और 5 दूनी 10, तो ये 432 गुना है। तो इसका 432 गुना करना पड़ेगा। 7 दूनी 12 हो गया यहाँ से, एक 18 रही 19, असल की एक 24 रही 25। तो ये वस्तु जो है ना 2592 रुपये में बिकेगी इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा इस प्रकार से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है और उन वस्तुओं को क्रमशः 16 से 2/3%, 12.5% और 6.25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसका कुल लाभ 340 रुपये है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। अब की बार वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को बेचता है 16 से 2/3% के लाभ पर। इसकी मीनिंग होती है 1/6। यानी कि 6 रुपए का सामान कितने बेचता है, 7 में बेचता है। और दूसरी वस्तु पर 12.5% का क्या होता है, उसको लाभ होता है। तो 8 का सामान कितने बिक जाएगा यहाँ से, 9 में। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। और तीसरी पर 6.25% का लाभ होता है। तो इसकी मीनिंग होती है कितना, 1/16 होती है इसकी मीनिंग। तो 16 का सामान बिक जाएगा 17 में। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य कांस्टेंट नहीं है इनका। तो क्रय मूल्य को हमको कांस्टेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले 6, 8 और 16 का एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनका जो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 48। तो इसको 4 से गुणा कर दो 48 करने के लिए। इसको कितने 6 से, इसको 48 करने के लिए किससे गुणा करोगे, यहाँ पे आप 8 से गुणा करोगे, इसको किससे गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे और इसको करोगे 3 से। तो यहाँ से जो नया रेशियो आ जाएगा ना सीपी और एसपी का,
वो आ जाएगा यहाँ पे, देखो 8 6 48, और ये हो जाएगा 7 8 56 यहाँ पे, और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 48 हर जगह पे, तीनों जगह पे। ये हो जाएगा 9 6 54 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 48 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 17 3 51। तो इनको आप एडअप करोगे तो ये हो जाएगा तीसरे 11, और ये हो जाएगा 161, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8 या 24 2 और 144। तो टोटल कितने की वृद्धि होगी यहाँ पे, तो कुल लाभ कितने का हो गया 340 का परसेंट में है, तो यहाँ से 17 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 340। तो एक यूनिट की वैल्यू जब आपको निकालनी है ना यहाँ से, तो ये हो जाएगी कितनी 20 आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। तो आपको बोला गया कि सीपी क्या होगा इसका, तो सीपी हो जाएगा 48 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 960 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से 960 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। कुल सौदे में लाभ यानी प्रतिशत ज्ञात करो। तो आसान क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। सीपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं सबसे पहले। एक कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अब की बार वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होने की बात कर रहा है। पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो इसकी मीनिंग होती है 5 रुपए का सामान कितने बिकेगा 6 रुपए में। जबकि दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो इसकी मीनिंग होती है 10 रुपए का सामान कितने बिकेगा 9 में बिकेगा। इस प्रकार से दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो हम विक्रय मूल्य को बराबर कर देंगे दोनों जगह पे। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 3 15, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 10 2 20, और ये हो जाएगा 18 यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो कुल सौदे में लाभ यानी परसेंट बताओ। देखो एक सामान 15 का है और एक 20 का है, तो टोटल 35 रुपया क्रय मूल्य हो गया और 36 विक्रय मूल्य हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हो गया यहाँ से, एक यूनिट का प्रॉफिट किस पे 35 पे। तो 100 पे कितना 100 का यहाँ से आ जाएगा, इसको काट दो आप 5 से, 5 अंते 35, 5 से गया 20 बार। तो देखो 7 दूनी 14 और 6 से 6/7%, 2 से 6/7% का यहाँ से क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कोई व्यक्ति तीन वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर उन वस्तुओं पर उसे क्रमशः 20% का लाभ, 25% का लाभ और 25% की हानि होती है, तो कुल सौदे में लाभ यानी परसेंटेज ज्ञात करो। आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। सीपी और एसपी का सबसे पहले आपको यहाँ पे रेशियो लिखना है। पहले भी 20% का लाभ है, तो 20% के लाभ की मीनिंग होती है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बिक जाएगी। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ है, इसका मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 की वस्तु 5 में बिक जाएगी। और तीसरी पर 25% की हानि है, इसका मतलब ये होता है कि 4 का सामान कितने बिक जाएगा 3 में। लेकिन तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पे विक्रय मूल्य को समान करना है। सबसे पहले किससे गुणा करोगे इसको, इनका एलसीएम आ गया 30, तो 30 करने के लिए 5 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो, और इसको 10 से गुणा कर दो यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे सीपी और एसपी का अगर दोबारा रेशियो लिख लें एक बार समझने के लिए, तो ये हो जाएगा 55 25, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 6 चौका 24, और 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे देखिए कुल कुल सौदे में बताना आपको, तो टोटल 90 रुपये हो गए यहाँ से। ये कितना हो गया यहाँ पे 89, तो कितने का प्रॉफिट एक का किस पे 89 पे, तो 100 पे कितना है यहाँ पे। तो इसका आंसर आई थिंक 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 पॉइंट इस ऑप्शन में है यहाँ पे। तो ए आंसर जो होगा ना यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रकार से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखा आपने, आपके लिए इसके लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।